विकास के तौर पर आपके 15 लाख वसूल हो जाए। अमित शाह कह रहे हैं दूरबीन लगा कर देखो, एक भी क्राइम दिखाई नहीं देगा। कौन सा दूरबीन लगा के हम दिखा देंगे अपने गांव में। कैश देने के बाद कैश हुई थी जो अकाउंट खुलवाए गए थे, हमारे खाते सबके लाइन में लग कह रहा वो भाजपा कह रहे हैं, कुछ उसकी भी सुन लो, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हम भारत माता के हैं, नार कटा सकते पर सर नहीं झुका सकते। चारा खाने वाले ने रेल को प्रॉफिट में कर दिया बिना किराए बढ़ाए, और इन्होंने घाटे में दिखा के। एक सेकंड, भाजपा के एक हैं, उनको भी ले आते हैं भीड़ से निकाल के। अरे आ जाओ, आओ आओ आओ, इधर आओ। अरे आ जाओ भाई साहब, गाँव के बहुत ज्यादा लोग हैं, 30-30 सेकंड सबसे बात की जाएगी। बंगाल बना दिया, यूपी को बाजी पलट दिया आपने भी। सब पलट गई। देखो बाजी पलटनी पड़ती माहौल को देख के। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। सुबह से लगातार झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के बीच हम लोग पहुंच चुके हैं हस्तिनापुर विधानसभा में आएंगे तो ये पहला गांव है जो इस विधानसभा की एंट्री में शुरुआत में ही है। गांव का नाम है बना, और इस पूरे गांव वाले का धन्यवाद कि भैया इस बारिश के बीच, अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, इस बारिश के बीच भी सभी लोग अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। तो बात की शुरुआत करते हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम सर जी? मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह है। ये बताइए, 5 साल की सरकार आपने देखी है, सरकार कैसी रही? 5 साल से कहाँ देखता आ रहा, मैं तो 2012 से देखता आ रहा। अच्छा, जब से इनका आने का ढंग हुआ था तभी से मार्केट डाउन होता चला गया था सब कुछ। 2012 से ही? जी हाँ, 14 में मोदी बैठे और उसके बाद में सब धराशायी हो गया। प्रॉपर्टी मार्केट कैसे डाउन होता चला गया बताइए जरा। इसने डाउन कर दिया जी अपनी नीतियों से। अच्छा, सिर्फ झूठ के अलावा क्या है जी। वोट इसने हमारी ले ली। भाई हमें सब लालच दिया कि 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, 15 लाख खाते में आएंगे। मैं भी ख्वाब में देखता था भाई यार ये 15-15 लाख रुपए औरों के खाते में आने, तो भाई तेरे घर में भी 5-4 सदस्य है, तेरे घर में भी 90 लाख रुपए आ जाएंगे। चलियो बैठ जाओ, ठीक है। हमारा तो बैठ ही ना रहा, चलियो ही बैठ। 90 लाख की जो है लालच आ गई। हाँ जी, 6 जने हैं, मगर इतने हमारे में भी आ जाएंगे। सब सोचते हैं इस चीज को जब इनकम होवे, और उधर इन्हें कह दी किसानों की आय दुगनी होगी। हमने भी ख्वाब देखा भाई। पीएम मोदी ने तो ये कहा था कि भैया विकास के तौर पर आपके 15 लाख वसूल हो जाएंगे। 15 लाख कैश देने के बाद नहीं? कैश हुई थी जो अकाउंट खुलवाए गए थे, हमारे खाते सबके लाइन में लग के। हाँ जी, काला धन उसमें आ गया, सब ऐसे ही रुक गया। नहीं तो मोदी जी तो कहते हैं कि भैया विकास के तौर पे हमने कही थी बात, भाई विकास के तौर पे पहुंचाया। कहाँ कराया जी उन्होंने? विकास कहाँ करा है? हाईवे बनाते हैं, उन पर टोल टैक्स वसूल लें, इसके अलावा रोड देख लो आप, कौन सी रोड पर चलो। चलिए आप अच्छा क्या मानते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पहले सरकार का ही देखिए। हाँ, सरकार कोई खराब नहीं, सरकार के कार्यकर्ता जो नुमाइंदे हैं ये खराब हैं। अच्छा। मोदी जी ने जितने वादे करे, झूठ के अलावा कोई भी वादा सच नहीं करा। अच्छा। हम इतने परेशान हैं, खेतों में डंगर, गाय, भैंस, ये मोदी अपने घरों क्यों नहीं बांध रहा? वो कह रहे हैं कि आपके छोड़े हुए थे। नहीं, हमारे नहीं है छोड़े हुए, साले के बिजनेसमैन छोड़ रहे। ये बिजनेसमैन छोड़ रहे जो दूध बेच रहे हैं शहरों में, इन्हीं के तो हैं, सेठ लोगों के। पहले नकली दूध बनाने पर पाबंदी लगाई थी, हमें 2 पैसे बच गए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी। बढ़िया काम करा इस आदमी ने। नकली मिठाई, नकली दवा, नकली वो पेस्टिसाइड 450 रुपए का था 2 साल पहले, कोरोना बता के पेस्टिसाइड में से। अटल बिहारी वाजपेयी वाली जो सरकार थी बीजेपी की, वो ठीक थी। यो तो बेकार सरकार है, बिल्कुल गुंडी सरकार है। झूठ बोलने पे हिंदू मुस्लिम करारी। हमारे गांव में मुसलमान भी रह रहे, हमें तो किसी ने खाया नहीं। ना मुसलमानों को हमने खाया, सब मिलजुल कर हैं। यो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पागल हो गया। अच्छा, योगी जी 350 का दावा कर रहे हैं, कितनी सीटें मान रहे बीजेपी? 35। जीरो हटा दिया 35 जीरो हटा दिया, एक जीरो हटा दिया। देखो जी, ऐसे कैसे कुछ नहीं होता। हम 403 कहने लगे, उससे क्या होगा? हम 403 कहने लगे, उससे क्या होगा? ये 350 बता रहे, कभी कुछ बता रहे। इनकी हालत खराब है गांव में। इनके जो जाने रहे विधायक प्रत्याशी, अच्छा, उनका विरोध हो रहा है। केवल हमारा गांव ही ऐसा है, किसी ने कोई विरोध नहीं करा। वो कह रहे थे भाई किसान आंदोलन के बाद सब ठीक हो गया है। कैसे हो गया जी ठीक? जो कानून में 750 किसान मर गए वो भूल जाएंगे हम? बताओ कौन किसान भूल जाएगा? सब याद रखा जाएगा, सब टोटल। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या सोच रहे हैं? बहुत मुस्कुरा रहे थे जी। हम ये सोच रहे थे अपना गठबंधन को मजबूत करेंगे। गठबंधन बढ़िया लग रहा है। हाँ जी। योगी जी बढ़िया क्यों नहीं लग रहे? योगी जी बढ़िया नहीं लग रहे, ये झूठे वादे करते हैं, झूठे नारा लगा रहे हैं। वो नारा लगा रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लेकर आएंगे। नहीं जी, ये गलत लगा रहे हैं वे। अच्छा, हम तो गठबंधन को लाएंगे। गठबंधन को लाएंगे। आप बताइए जी।
योगेश जी के 5 साल के काम, और जब सरकार आपने बनाई थी, जब सरकार आपने चुना था, तो उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था? इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है? उस वक्त ये चल रहा था दिमाग में, जो यो था कि भाई क्राइम रेट कम होगा। क्राइम रेट बढ़ता जा रहा। हमारे गांव में हर आदमी के 4-4 बार स्टार्टर चोरी हो गए। एक स्टार्टर की कितनी सी कीमत है? 4000 की है। जब 4000 का किसान का वो नुकसान नहीं रोक पा रहा, तो बड़ा क्राइम रेट का कम। अमित शाह कह रहे हैं दूरबीन लगा कर देखो, एक भी क्राइम दिखाई नहीं देगा। कौन सा दूरबीन लगा के? हम दिखा देंगे अपने गांव में। 5 बार रिपोर्ट करवा ली बनना पड़े थाने में, जो उन्होंने जवाब भी दिया हो, 5 बार रिपोर्ट कर ली, कुछ आया हो, सुनते भी नहीं। अमित शाह का भाषण सुना जिसमें उन्होंने कहा था कि भैया दूर दूर तक आसपास में रात को महिलाएं रात को 2 बजे झूठी सरकार है। झूठ बोलने से अलावा कुछ नहीं करती है, झूठे वादे करती है। क्राइम रेट हमें कम करके दिखा दो, हम मान जा। हमारे खेतों के स्टार्टर रोक दो, हमारे खेतों में डंगर जाने से चोरी हो रही है लगातार, लगातार डेली 15वें दिन एक किसान का एक स्टार्टर 5000 का है, 4 बार चोरी हो लिया। 20,000 तो वहां दे दिए, 2000 का क्या करेंगे हम खत्तों में? बताओ 2000 का क्या खत्तों में करेंगे उनका? पीछे से कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सा साइड हो जाए, थोड़ा साइड। हाँ बच्चे थोड़ा सा साइड हो जाए। 5 बार उतरे हैं जी स्टार्टर योगी को और मोदी को तारे के, अब क्या जरूर। तो 2000 वाली किस्त जो है वहीं जारी होगी क्या? हाँ जी, हाँ, हमें ना देना कुछ भी वो, हमें ना देना कुछ भी वो, हमें ना देना जी कुछ भी नहीं। 6000 में किसानों खरीद रहे, हम दे देंगे 6000, हमारा आ रहे हम देंगे 6000, हम हराएंगे मोदी को। अरब का रेल्टी की सरकार आनी सपार। युवा जो है, पिछली बार सोचा भैया, कहते हैं जिधर युवा उधर जो है सत्ता, तो पिछली बार तो यो ने डिसाइड कर रखा दोनों आरएलडी और सपा पे जाना। पिछली बार कहाँ चले गए? पिछली बार हमने दी थी वोट, पर अब के नहीं देने गए। सेंट्रल में जो बैठा है वो हमारी वैसी तो बैठा है, अब नहीं बैठने का। पर सेंट्रल में क्या आप बताइए, कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं ये कह रहा था सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का, युवाओं पे नौकरी नहीं है, महंगाई का मुद्दा है। हाँ, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई का और बेरोजगारी का है। बातचीत भी हो रही है, और अगर आप देख पा रहे हो तो हल्की हल्की बारिश भी लगातार जारी है। महंगाई और बेरोजगारी का सबसे ज्यादा मुद्दा है। और ये हिंदू मुस्लिम करके जो है वोट लेना चाहते हैं। क्या है हिंदू मुस्लिम? हमारे बाप दादा यहाँ मर गए, मैं एक मुसलमान हूँ, हम पे तो आज तक कोई आँच आई नहीं, या हिंदुओं ने हमें तो खाया नहीं। यहाँ पे जाटों का गाँव है, लेकिन क्या है ये सब गलत है। इन पर कोई भी जो है कोई भी चीज पूरी नहीं हो पा रही, इनके वादे पूरे नहीं हो पा रहे। सभी कास्ट के लोग रहते हैं गांव में जी, सब कास्ट के हैं। यहाँ भी सभी लोग हैं, हरिजन भी है। एक बार कैमरा घुमा के जरा दिखाइए। सभी लोग गांव के लगभग जो है, जो अपने घर के मौजूदा लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। आप बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में आपके? हमारे दिमाग में चल रहा मोदी को पाड़ के फेंक दे बस, और कुछ नहीं चल रहा। ऐसा क्यों? इसने तो नाश कर दिया देश का। 10 बीघे ईख तो मेरी 4 बार खा गए सान, मेरा तो आया ना पोआ, उसमें से एक भी निकल ही नहीं पाया। लिखड़ा कहाँ? जब मोदी होगी उसमें बड़े रहे भगत। देखो, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इस तरह हमने बनाया था वोट, हमने भी तो दी थी पहले, पर अब का वोट का काम नहीं छोड़ा। चलिए आप बताइए। हाँ, कुछ हेलो, हाँ जी, हम कह रहे हैं अगर हमने एक बच्चा पैदा कर दिया तो उस बच्चे को चाहते हैं कि हमारी सेवा करे, वो करे, और वो बच्चा हमें ही खावे। ये बच्चे हमने तो पैदा कर दिए, मोदी योगी इन्हें प्रधानमंत्री हमने तो बनाया था, और ये हमें ही खा गया उल्टा। कैसे? ये खा गया, डंगर छुड़वाया दुनिया भर के, सारी वो खा के हमारी बरसी। गौशाला भी तो बनवाया होगा? है जी, नहीं गौशाला है, कहाँ बनी? कुछ नहीं बनी यहाँ, गौशाला नहीं बनी, यहाँ बनी गौशाला, यानी इन्होंने गला घोट दिया। और मोदी योगी कहे, आज आप बताओ, जब हमारी बहन बेटियों के नाक में जो मोती और कान बिंदे थे उसका भाव 10,000 था, आज इन्हें 52,000 का रखा। गरीब बेटियों के नाक में मोती कहाँ से आएंगे? नहीं, इस हमारी सरकार में थोड़ी सब कुछ बढ़ गया, और भी सरकार है, उन्होंने नहीं बढ़ाया। इस सरकार से पहले 22,000 रुपये सोने का भाव नहीं हुआ, अभी ना 52,000 सोने का भाव का रखा। और खाद के कट्टे में एक धड़ी खाद कम कर दिया, और खाद 9 कर दिया, उसके भाव बढ़ा दिए। डाई 5 गुनी डाई जो है 5 गुनी बढ़ा दी इसने। जो क्या किसान का दुगना होगा, तेल 4 गुना हो गया, और कह रहे किसान को दुगना वो होगा, और किसान को दुगना निश्चितार्थ दिया इनने। हाँ जी। छाता लेके कहाँ जा रहे हैं? छाता लेकर जा रहे हैं हम अपने जंगल को। अब गायों की रखवाल करेंगे, रोटी जब मिलेगी। बरसी खा के, ईख खा के बुरा हाल कर रखा। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनके विधायक गौशाला बता रहे हैं अस्थायी। मैं अपने क्षेत्र में 3 गौशाला अस्थायी बता दूंगा। अगर यो सरकार 920 रुपया 930 रुपये इन्होंने करे एक पशु के, विधायकों को तो दे रही, भाजपा के विधायक को।
अगर 930 रुपए किसान या मजदूर को देती तो वो अपने पशु को छोड़ता नहीं। तो ड्यूटी की शुरुआत हो रही है अभी, शुरुआत हो रही, क्या बजे तक ड्यूटी है? 11 बजे तक रहेंगे, तड़खा में फिर जा लेंगे भैया। दूसरे शिफ्ट में कौन है? दूसरी में मैं ही जाऊंगा और कौन जाएगा, बुढ़ा ही तो फालतू। और वो जो इन्हें बीमा देते हैं किसानों का, वो भी खत्म, बिजार हमें मार दे तो कोई दिक्कत नहीं, इनको मर गया किसान, और किसान बिजार को मार दे तो सरकार बवंडर तार देगी, गो हत्या होगी, और ये गो का भी खरे सारे। चलिए ठीक है, ये ठीक है, चलिए हाँ, चलिए वो अलग चीज है। हाँ आप आगे आइए, बताइए क्या सोच रहे हैं? सरकार कह रही है कि भैया 350 सीटों से ज्यादा के साथ बहुमत के साथ हम आ रहे हैं। नहीं से तो सरकार तो इसका तो काम है कहने का, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार तो बिल्कुल अब क्या, मेरठ जिले की बात करें तो अमित शाह जी खुद आ गए हैं, पहले ही आ गए हो। मेरठ जिले में इनका शायद खाता भी ना खुले इस बार, ठीक है ना जी। हाँ, और प्रदेश में मुश्किल से शहरी विधानसभा में तो 35 साल से लगातार विधायक है बीजेपी। हाँ, कहाँ कैंट में, तो वही तो देखो, यही तो चेंज आएगा इस बार, यही तो चेंज आएगा, यही तो चेंज आएगा। आपके कैंट की सीट भी हारेंगे ये लोग, कैंट भी हारेंगे इस बार, है ना जी। आगे एक चीज, हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास रचा हुआ है पहले से ही कि जिस पे हस्तिनापुर की सीट गई उसी की सरकार बनी। अब कैसे अब इस पे हस्तिनापुर की सीट हम जान नहीं देने के, किसी पे कब्जा करेंगे, योगेश वर्मा को देंगे, किसी पे कब्जा करेंगे। हाँ, योगेश वर्मा को देंगे। यो लड़ाई धर्म अधर्म की है, अधर्म की लड़ाई में हस्तिनापुर में धर्म का साथ दिया है यहाँ की जनता ने, तो हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतिहास से ही होगी, इतिहास है, इसका इतिहास गवाह है। महाभारत हुआ वो भी धर्म अधर्म का हुआ। ठीक है, आप बताइए, बहुत शांत खड़े हैं। शांत इसलिए खड़ा है, 70 साल में जो चोर सरकार थी उन्होंने जो कमाया था वो 7 साल में श्रीमान जी ने बेच लिया अपने भैया, अपने भाइयों को। चोर सरकार ने जो कमाया था, चोर सरकार जिसे चोर कहते, उनका एक चोर तो अंदर नहीं करा और इन्होंने बेच दिया उसको। इस 7 साल में वो कह रहे हैं हम बेच नहीं रहे हैं, इसको प्राइवेट में कर रहे हैं और अच्छे से काम होगा, फास्ट। लालू प्रसाद जो थे यादव, रेल मंत्री रहे थे, चारा खाने वाले ने रेल को प्रॉफिट में कर दिया बिना किराए बढ़ाए। अच्छा। और इन्होंने घाटे में दिखा के क्यों बेच दिया? जब घाटे का सोता उन्होंने क्यों ले लिया? वो सरकार पे रहने देते। बिल्कुल। तो ये इनके घर की जागीर तो है नहीं। संसद भवन ऐसी बना रहे हैं जैसी हमारी संसद भवन जैसी दुनिया में नहीं है, ये दूसरी बना रहे हैं अमेरिका के टेंडर छोड़ के। अच्छा। हाँ, कि पैसा हमारे भाइयों को मिलेगा, रानी अंबानी बनाओगे उसको। ठीक है भैया, सब कुछ पे है, गांव के लोग हैं, लेकिन हर चीज पे जो है एक नजर जरूर रहती है। हाँ। बेटे, अमर जवान ज्योति आज से जल रही है। हाँ, उसको किसी ने बुझाया? सन 71 के जवान आज रो रहे हैं कि हमारे नाम की लगी थी, इसको बुझा दिया मोदी जी ने। इनका कोई घर का मरा है आज तक बताओ? या इनका स्वतंत्रता सेनानी में गया हो कोई, इनके परिवार का, इनके खानदान का? ये तो कह रहे हैं ना भैया, राष्ट्रभक्त पार्टी है। राष्ट्रभक्त नहीं, वैसे ही है। जब आजादी की लड़ाई थी, इनके यहाँ तिरंगा झंडा नहीं था। तिरंगा झंडा इन लोगों ने लगाया, गाँव वालों ने, गाँव के बच्चे हैं वहाँ। बताइए, हाँ बताइए चाचा, क्या सोच रहे हैं? हम तो भगा के जब छोड़ देंगे पीछे, इससे पहले नहीं छोड़। इतनी नाराजगी क्यों है चाचा? क्यों है नाराजगी? हमें बंगाल बना दिया। यूपी को बंगाल बना दिया। कैसे? ये सब बेच के खा गया, हमें क्या क्या रह गया? नौकरी और करवाओगा हम पे? 30 सेकंड सबसे बात करेंगे, चूंकि गांव के बहुत ज्यादा लोग हैं, 30 सेकंड सबसे बात की जाएगी। इस सरकार ने जितना भी अन्याय करा बहुत ज्यादा कर दिया। इस सरकार ने हमारे बहुत किसान मरवा दिए बॉर्डर पे, तो इससे ज्यादा बुरा यो हमारी साथ क्या करेगी? इनने हमारे भाइयों को मरवा दिया। वो तो कह रहा है कोई मरे ही नहीं। यो सरकार इतनी झूठी, इतनी बेईमान है, इसने हमारा 5 किलो यूरिया रख के भी नूके। हमारे जैसी सरकार नहीं है। 5 किलो यूरिया, हमारा 5 किलो यूरिया भी घटा दिया इसने। तो यो बहुत निकम्मी सरकार है, बड़ी झूठी सरकार। बोला जी, बताइए, आप बताइए। ऐसे भाई साहब, इन गांव वालों को परेशान करने से कोई फायदा नहीं है। नए गांव वाले वोट देंगे उनको, क्योंकि लोग तो हर वक्त गाय की पूछ पकड़ रहे हैं, डंडा हाथ में रहे, आज तो गाँव घूम हो जा। इस सरकार ने हाँ ये हाल कर दिया, सब लोग कंगाल कर दिए। बारिश थोड़ी बढ़ रही है, युवाओं से भी बात कर लेता हूँ। नहीं, बोलना तो पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं बताइए युवा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है आज के वक्त में। बस जयंती सोच रखा और कुछ नहीं सोच रखा। सोच ही नहीं। तो हाँ जी,
और कुछ सोचा ही नहीं? नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ तो मुद्दा होगा, कुछ तो आपने सोचा होगा कि भैया ये करना। ये सारे युवा बेरोजगार फिर रहे, कौन से की नौकरी लग रही, पूरा पीछे घुमा के देखो कैमरा, सारे युवा बेरोजगार है। सारे गांव के यहीं हाल है? यही है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। और जो लग रहे थे जिनकी थी वे भी घर बैठे लग रही थी, भेज कहा बेचारा वो भाजपा क्या है, कुछ उसकी भी सुन लो, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। अरे इधर तो आओ भाई साहब। दिल में जो किसान बिरादरी ऐसी है, किसान मजदूर। एक सेकंड, भाजपा के एक हैं, उनको भी ले आते हैं भीड़ से निकाल के। अरे आ जाओ, आओ आओ आओ, इधर आओ। अरे आ जाओ भाई साहब, आओ इधर आओ। हाँ, क्या नाम? मेरा सोनू कुमार। सोनू। हाँ, तो ये बताइए, सब लोग एकदम चिल्ला पड़ेंगे भाजपा के सपोर्टर एक ही हैं? मैं कोई भाजपा का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं जनता के साथ हूँ। अच्छा, जनता के साथ। हाँ बस। तो ये बताइए, जनता के साथ तो क्या सोच रहे हैं, अब की बार जनता किस तरफ है? अब क्या तो साइकिल वाले की उड़िया है। अच्छा, बाजी पलट दिया आपने भी? सब पलट गई। देखो बाजी पलटनी पड़ती माहौल को देख के। अच्छा, माहौल क्या बन रहा है भाई? यहाँ तो हमें भी नहीं पता माहौल का हो क्या रहा। देखो सीधी सी बात, ना हमें पता। सुन सही। नहीं, सुनिए। ये कह रहे थे सारे के सारे कि आप बीजेपी समर्थक है, तो क्यों पलट रहे हैं बाजी? बताइए। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है बीजेपी समर्थक हूँ? ये कह रहे थे कि भैया उनको पकड़ो, ये बीजेपी समर्थक है। नहीं, ये तो वैसे मजाक में। देखिए भैया, बोलने से बच रहे हैं। हाँ, इधर आइए। हाँ, बात एक है, किसान जब बॉर्डर पर 14 महीने पड़ा रहा, इन्होंने हमारी सुध नहीं ली। रुक जाओ। 14 महीने सुध नहीं ली। खालिस्तानी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी लुच्चे गुंडे सब बता के हमारे नेता को मारने तक की कोशिश इन लोगों ने कराई, जिसमें अमित शाह, मोदी नहीं, इन्होंने कराई। आरोप हम तो लगाएंगे। अब हमारे नेता पे मासिक आदमी हमारे हटा दिए गए, हम पे झंडा फहरा रहे थे। हम मासिक झंडा फहराने को इन्होंने उस आदमी को बुलाया जो योगी जी के साथ, उनके साथ था वहाँ पंजाब में। तो हमारे साथ जो अत्याचार इन्होंने करे भाई, हम बख्शे नहीं। चलिए एक बार। हाँ। एक बात बताऊंगे, केवल हिंदुस्तान ही ऐसी चीज है जिसमें भारत माता की जय बोली जा। अन्य पाकिस्तान माता नहीं बोलता, अमेरिका माता नहीं बोलता, कोई देश नहीं, केवल हिंदुस्तान ऐसा है कि जो हिंदुस्तान बोलता है भारत माता की जय। तो हम भारत माता की गैल है, नाड़ कटा सकते पर सर नहीं झुका सकते, और अब का मोदी की गैल बिल्कुल नहीं है। तो एक बार नारा लगा दिया, भारत माता की। भारत माता की। चलिए भैया, ये हसीनापुर की जनता। हाँ, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? रहेगी थोड़ी सी। मैं वकील संघ से हूँ, वकील हूँ मेरठ में। सन 84 से हमारा आंदोलन चल रहा है, किसान भी साथ हैं। हर पार्टी कह देती है, जो आती है ना, कह देती है कि हाईकोर्ट आएगी, लेकिन सब झूठे हैं। और इस इलाहाबाद जाना पड़ता है। योगी जी ने भी कहा, तो ये कह रहे हैं कि अब की बार आएगी। जब मेरठ के और भी वकील है जो यही बात कह रहे थे। हम मेरठ कैंट में जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो यही बात करते हैं, भैया यहाँ से जाना पड़ता है इलाहाबाद, और इलाहाबाद जाते हालत खराब हो जाती है। 750 किलोमीटर पड़ता है। इसे पाकिस्तान नजदीक है, या तो हमें दिल्ली में बना लो। बताओ, यहाँ की जनता, हमने पब्लिक ये सोचती है कि वकीलों का वो है फायदा, वकीलों का नहीं है, जनता का फायदा है। भैया सबके साथ दर्द है। हस्तिनापुर की जनता फिलहाल बारिश में भी हमारे साथ खड़ी है। शायद कैमरे पे अब थोड़ी सी कम हो गई है, बारिश बीच में बढ़ गई थी, लेकिन लगातार माहौल, बारिश हो सर्दी हो कुछ भी हो, लगातार माहौल दिखाते रहेंगे कि भैया यूपी के अंदर चुनाव की कितनी गर्माहट इस बार दिखाई दे रही है। तो फिलहाल चलते हैं, लेकिन मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।